अरफात में खड़े हैं। अरफात अरफा से निकला। अरफा का मतलब होता है मिलना। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खा लिया था ना, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा को ज़मीन पर उतार दिया था। तो अम्मा हवा जो है ना, ये जद्दा में उतरी थी। इसका नाम असल में जद्दा नहीं है, इसका लफ्ज़ है जिद्दा। जिद्दा अरबी में दादी को कहते हैं। वो उनके नाम की वजह से जिद्दा है। हज़रत अम्मा हवा की कब्र भी वहीं पर है जिद्दा। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में ये है कि वो यहाँ इस मैदान अरफात में, ये इधर आगे एक मस्जिद आती है, वो गुजरते हुए वहाँ आपको कुछ बताएंगे। बहरहाल ये मैदान अरफात है। इसके सामने ये जो पहाड़ है, इसको कहते हैं जबल रहमत, रहमत का पहाड़। आदम अलैहिस्सलाम को जब उतारा गया तो वो श्रीलंका उतरे थे। वो फिर 309 साल रोते रहे थे और पढ़ते रहे थे, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका से चले, रोते रोते वो यहाँ पहुँचे। जब इस पहाड़ के ऊपर बैठे तो उन्हें ये ख्याल आया कि मैंने अल्लाह ताला के नाम के साथ एक नाम अर्श पर लिखा हुआ देखा था। तो ख्याल आया, मगर वो नाम याद ना आया। तो अल्लाह ताला ने ना उनके दोनों अंगूठों के अंदर, एक अंगूठे के नाखून में ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे नाखून पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़ाहिर की। तो जब ये ख्याल आया और जब हुजूर का नाम देखा तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मग़फ़िरता बेहक़्क़े मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में तौबा तलब करता हूँ। जब उन्होंने हजूर का वास्ता दिया इस पहाड़ पर बैठकर, तो 3 मरतबा आवाज़ आई, बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। सुभान अल्लाह। 309 साल वो रोते रहे और इतनी शर्म वाले थे हमारे बाप कि 309 साल में उन्होंने एक मरतबा भी आसमान की तरफ मुंह उठा के नहीं देखा था। लेकिन जब ये आवाज़ 3 मरतबा आई ना, बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया, तो उन्होंने सर उठाया और सर उठा कर कहा कि कैसे रब हो, मैं 309 साल रोता रहा हूँ। एक मरतबा भी नहीं कहा कि मैं सुन भी रहा हूँ कि नहीं सुन रहा। एक तेरे महबूब का नाम लिया है तो 3 मरतबा जवाब दिया। तो अल्लाह ने इस बात का जवाब नहीं दिया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फिर सवाल किया कि कैफा आरफ्ता या आदम, आदम ये बता तूने हमारे महबूब को पहचाना कैसे। तो उन्होंने अर्ज की कि जब आपने हमारे अंदर रूह फूंकी थी ना, तो हमारी आंखें खुली तो वो सीधी अर्श पर गई थी। तो मैंने अर्श के एक पाए पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पाए पर मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस पहाड़ पर आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई तो इसका नाम पड़ गया फिर जबल रहमत, रहमत का पहाड़। तो जैसे ही दुआ कबूल हुई, दूसरी तरफ से हजरत अम्मा हवा जो थी ना, वो रोती हुई आ रही थी। तो 325 साल के बाद अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात यहाँ पर हुई। तो मिलने को अरफा कहते हैं, अरफात कहते हैं मुलाकात। बाज़ रिवायात में यह है कि यही मैदान क़यामत होती है। हज का सबसे बड़ा जो रुकन होता है ना, उसे वकूफ़ कहते हैं, वकूफ़ अरफात। वो 9 ज़िलहज को यहाँ पर होता है। हाजी एहराम की हालत में सूरज निकलने से पहले यहाँ पहुँचते हैं और सूरज गुरूब होने तक वो यहाँ रहते हैं, यहाँ इस्तग़फ़ार करते हैं। यहाँ पर इधर एक मस्जिद के मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे, उधर पलट कर देखिए। ये मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद निमरा। ये आदि मैदान अरफात में और आदि मैदान अरफात के बाद हज का खुतबा यहाँ होता है। रसूलुल्लाह ने वहाँ हज का खुतबा नहीं दिया था। रसूलुल्लाह ने इस पहाड़ी के नीचे खुतबा दिया था। आप कसमा ऊँटनी पर सवार थे, रुख उसका काबे की तरफ था। इस सिमत में रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया। 1,24,000 सहाबा कराम इस मैदान में थे। जितनी आवाज़ पहले सहाबी तक जा रही थी, उतनी आवाज़ आखिरी सहाबी तक जा रही थी। ये वो मकाम है जिसके बारे में अल्लाह ताला हुजूर फरमाते हैं कि जब अरफा का दिन आता है तो हाजी जब मैदान अरफात में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते हैं, तो अल्लाह फरिश्तों में फ़ख्र फरमाता है कि देखो मेरे बंदे नंगे सारे हैं, 2 चादरों में लिपटे हैं, आंखों में आंसू हैं, वो मुझसे बख्शिश मांगते हैं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, वो आज जो दुआ मांगेंगे मैं वो भी कबूल करूंगा और जिसके लिए दुआ मांगेंगे मैं वो भी कबूल करूंगा। तो ये अल्लाह ताला का फजल है, उसने हमें इस पाक मकाम की हाजिरी नसीब फरमाई है। अब हम जाएंगे ऊपर जाकर 2 नफल आपने पढ़ने, अगर आपकी सेहत तबीयत इजाज़त है।
اور وہاں دعا مانگنی ہے اس نیت کے ساتھ. دعا ہم اجتماعی کر لیں گے, اس لیے کہ کوئی اتنی اونچی پہاڑی نہیں ہے, سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, بس ذرا آئیں گے اور جلدی آئیں گے اور جلدی جو ہے نا پھر اتریں گے. اکٹھے جائیں گے, اکٹھے ہی اتریں گے.